इन तमाम बातों से बौखलाए हुए पुतिन क्या करने वाले हैं? वही प्रोवोकेशन जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, क्या दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है? मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले जिन जगहों से शांति की तस्वीरें आ रही थी, वहां पर भी अब चीजें भड़कती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं किस जगह का जिक्र कर रहा हूं, उसके तरफ आपको लिए चलता हूं। अजोव, सी ऑफ अजोव में जो कुछ चल रहा है वो आपने देखा। ब्लैक सी में ओडिशा की तरफ कदरन शांति थी, कंपैरेटिवली चीजें कम हिल रही थी, लेकिन अब ये देखिए रूस का सबसे खतरनाक वॉरशिप ब्लैक सी में मौजूद। बौखलाए हुए पुतिन का यह फैसला, पुतिन ले सकते हैं एटमी अटैक का फैसला। रूस के न्यूक्लियर अटैक के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार। और अब ये कयामत किंग, मृत्युदाता का पोर्ट्रेयल जिसका किया जा रहा है, उसने अगर अपना सबसे फाइन क्रूजर ब्लैक सी में उतार दिया है और अब वो स्नेक आइलैंड से भी आगे की तरफ चला गया है, तो ये क्या इशारा है? ये क्रूजर जिसमें हर तरीके के हमले से निपटने के लिए और अटैक करने के लिए पूरी तैयारी है। सबसे पीछे की तरफ आपको हेलीपैड दिखाई दे रहा है, ये देखिए हेलीपैड, हेलीपैड KA-27 हेलीकॉप्टर का हेलीपैड। क्या ये खतरनाक तैनाती कुछ दिखाती है? यहां पर ये देखिए, ये सरफेस टू एयर मिसाइल देखिए, ये सरफेस टू एयर मिसाइल आगे की तरफ चलेंगे। अगर इसमें मोस्कावा आप देख रहे हैं, ये सबसे खतरनाक क्रूजर है स्लावा क्लास का, उसमें आगे की तरफ चलिए आप, ये देखिए आप, इसमें एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज भी हैं, रॉकेट्स भी हैं, इसमें S-300 RIF ये एयर डिफेंस सिस्टम भी है, डुअल पर्पस गन्स भी इसमें लगी हुई हैं। हर तरीके से दुश्मन को नेस्त नाबूद करने के लिए, कोहराम मचाने के लिए ये जो क्रूजर है, ये स्पेशल वॉरशिप अब ये ब्लैक सी में आगे की तरफ ओडिशा की तरफ बढ़ चली है। क्या 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 ये खतरनाक संकेत है? क्या वो जो अभी तक क्रीमिया में अपने पोर्ट के आसपास दिखाई दे रही थी, वो क्रूजर अगर आगे की तरफ दिखाई दे रही है, तो क्या ये इस बात का संकेत है कि एटम गिरने वाला है? क्या इस बात का एप्रीहेंशन दुनिया को है? क्या एक्सपर्ट्स को है? GD बख्शी साहब क्या कहती है तैनाती? देखिए, तैनाती ये कहती है कि अब ओडेसा की तरफ हमले का बहुत भारी अंदेशा है, जो कि आखिरी पोर्ट है जो यूक्रेन का अभी तक जो घिरा नहीं है। सेवास्तोपोल रूस के पास है, आपका खेरसॉन रूस के पास है और मारियोपोल रूस के पास है। अब केवल ओडेसा रह गया है और ओडेसा पे भारी हमले के लिए ये जो है सबसे ज़रूरी हथियार मॉस्कोवा में जो है वो आप बताना भूल गए, वो हैं कालिबर क्रूज मिसाइल, जो 1 2 3 4 ट्यूब्स इस साइड और उतनी ही ट्यूब्स दूसरी साइड हैं। ये तो सबसे खतरनाक ये हैं, ये कालिबर क्रूज मिसाइल्स, जो कि उनको कोई 250 किलो का तो वॉरहेड है साहब, और बहुत भारी नुकसान पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ये क्रूज मिसाइल कर सकते हैं। बाकी रक्षात्मक इसकी अपनी रक्षा के लिए हैं। ये बहुत भारी बमबारी कर सकता है और इसका मतलब शायद मुझे लगता है मरीन लैंडिंग होगी। जहाँ तक सवाल है न्यूक्लियर का, वो तभी होगा अगर ये लड़ाई एक्सपैंड होती है और नेटो के और देश पोलैंड जैसे इसमें कूदने की कोशिश करते हैं, तो फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल रूस कर सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल रूस कर सकता है। बहुत बड़ी बात GD बख्शी साहब कह रहे हैं, पूरी दुनिया को कान खोलकर सुनना चाहिए। हिंदुस्तान का एक आर्मी वेटरन अगर ये देख रहा है कि आने वाले दिनों में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है, तो एक्चुअली वो भी अभी स्केल डाउन करके चीजें कह रहे हैं कि दुनिया में खलबली ना मचे। अभी जिस तरह के मूड में और प्रोवोकेशन में पुतिन है, कुछ भी हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।